सबको मालूम है कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस की दरखास्त वापस लेने पर शेख रशीद को झाड़ पे ला दी। कहा, यह मामला मजाक नहीं है, पूरे मुल्क को आपने सर पर नचा दिया। पाकिस्तान मजाक नहीं है कि जब चाहे दरखास्त दायर की, जब दिल किया वापस ले ली। नफरतें फैलाकर फिर लोग खुद पीछे हट जाते हैं। सड़कें बंद करने और इमलाक जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। पहले धरने के हक में बयानात दिए, अब अदालत आकर कह रहे हैं हम केस नहीं चलाना चाहते। हमारा कोई और दुश्मन नहीं, हम खुद अपने दुश्मन हैं। नजरसानी दरखास्तें इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त कोई अदालत से बाहर की कुव्वतें कंट्रोल कर रही थी? जजेस समेत सब लोग काबिल एहतसाम हैं। अदालत ने शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। फैसलाबाद धरना नजरसानी में अहम पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला खुशहाल खान शामिल। नोटिफिकेशन में इंक्वायरी कमेटी के TRO भी दर्ज। इंक्वायरी कमीशन कयाम के 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। हर इदारे को अपना काम करना खुद चाहिए, हमसे वो काम ना करवाएं जो कभी 184 की शिक के इख्तियार का इस्तेमाल करके माजी में होता रहा। जस्टिस अतर मिनल्ला के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पर बैठे हैं। इंक्वायरी कमीशन अपना काम मुकम्मल कर ले, फिर कोई राय दी जा सकती है। जो आपकी दरख्वास्त डिसमिस हुई थी वो बहाल करवाने के लिए दरख्वास्त दें, फिर हम उसको देखेंगे। अवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद करना चाहते हैं, सोलर पैनल्स की स्कीम लाएंगे। घरेलू, कमर्शियल और ज़राई सार्फिन को सोलर पैनल से महंगी बिजली से निजात दिलाएंगे। नवाज शरीफ ने मुस्तकबिल का एजेंडा बता दिया। कहा, बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कुछ फ़र्क तो है बातें करने और अमल करने वालों में। कहाँ गई वो तब्दीली? आवाम को पूछना चाहिए किसने क्या किया, बच्चों को बताना चाहिए। बुग़ज़, हसद, गंदी ज़बान और नफरत ने मुआशरे को गंदा कर दिया। हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कों, तालीम, सेहत तक महदूद नहीं होगा। नवाज शरीफ दौरा कोयटा मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के मिशन बलूचिस्तान में जोड़ तोड़। सदर मुस्लिम लीग नून की कोयटा में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। कहा, जिसको अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करें उनका हुक्मरानी का हक है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। लश्करी रईसानी ने कहा, सूबे को डायलॉग के जरिए तरक्की की तरफ ले जाएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान का इजलास। आम इंतखाबात के हवाले से बलूचिस्तान में तैयारियों पर मुशावरत की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। तरक्की के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। राय आमा की राहमवारी में हुकूमतें अहम किरदार अदा करती हैं। जदीद दौर में पेश आने वाले चैलेंजेस से निपटना होगा। पाकिस्तान को गैर रियासती अनासर का सामना है। पाकिस्तान सिक्योरिटी चैलेंजेस से अज खुद निपटने की सलाहियत रखता है। उम्मीद है अफगान हुकूमत अमन के लिए काम करेगी। बेहतर मुआशी ताल्लुकात के लिए हमारे पड़ोसी अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें। पाकिस्तानी हुक्काम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे की MD ने अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान का अहम मसला टैक्स का है। मुल्क में GDP का सिर्फ 12% टैक्स इकट्ठा किया जाता है। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन। IMF मिशन और पाकिस्तानी मुआशी टीम आज फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके। IMF टीम कल वापस रवाना होगी। वज़ारत ख़जाना को आइंदा चंद रोज़ में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद। जायज़े की कामयाबी पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त मिलेगी। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे महंगा होने के बाद 288 रुपये 85 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। इंडेक्स 56,000 पॉइंट से ऊपर।
सोने की कीमत में 2। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद पर जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो छोटे भाइयों जैसे हैं, 16 माह मिलकर काम किया। मुनासिब यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें। रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। 2018 की सियासत की बजाय पुख्ता सियासत करना चाहिए। 16 माह हुकूमत में आराम से नहीं बैठा रहा। हमारी मखलूत हुकूमत थी जिसका फायदा और नुकसान था। इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने में कसर नहीं छोड़ी। मरियम नवाज ने कहा, तकालीफ के बावजूद हमारी जमात नहीं टूटी, मुत्तहिद रही। बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत हैं। नून लीग में इतने लोग शामिल हुए जो हमारी कामयाबी है। तवक्कात से बढ़कर बलोचिस्तान ने लाहौर जलसे में शिरकत की। बलोचिस्तान में सिर्फ थोड़ी से तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। वादा है जैसे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पर तवज्जो है, वैसे ही बलोचिस्तान पर भी होगी। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में दरखास्त जमानत बहाली की दरखास्त गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, नैब गिरफ्तार कर चुका, दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी गैर मौसर हो गई। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत बहाल। चेयरमैन पीटीआई की 2 नैब मुकदमात में दरखास्त जमानत बहाली की दरखास्तों पर फैसला जारी। बादियुन नजर में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। केस के इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है। अदालत साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज तहरीरी हुक्मनामा जारी किया।